मैं हूं राशिद। राहुल गांधी की किसान सभा ने आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री आजम खान के गढ़ में दस्तक दे दी। चंद रोज पहले जब सीतापुर में राहुल पर जूता उछाला गया तो आजम खान ने इस घटना की कठोर शब्दों में आलोचना की। आजम खान समाजवादी पार्टी में खुद असहज स्थिति में है। अमर सिंह की जमकर मुखालफत के बावजूद अमर सिंह महासचिव बनकर एसपी में लौट आए। ऐसे माहौल में आजम के राहुल के पक्ष में बोलने और राहुल के आजम के गढ़ में हुंकार भरने बनकर एसपी में लौट आए। ऐसे माहौल में आजम के राहुल के पक्ष में बोलने और राहुल के आजम के गढ़ में हुंकार भरने के मायने क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए, एक एक करके इन तस्वीरों का मतलब क्या है, मायने क्या है, आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए। इन 3 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बरेली से रामपुर की ओर राहुल का काफिला निकलने से पहले राहुल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, छात्रों से मुलाकात की, उनके साथ सेल्फी भी ली, साथ ही दरगाह जाकर चादर पोशी भी की। राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा के जरिए, अपने खाट पॉलिटिक्स के जरिए, वो अलग बात है कि खाट कभी टूट भी जाती है, कभी लूट भी ली जाती है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी यूपी में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर का माफ किया है। किसका किया है? 15 बड़े उद्योगपतियों का किया है। किसी बेरोजगार युवा का नहीं किया, किसान का नहीं किया, छोटे दुकानदार का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया। जो भी कमजोर है उनकी ओर नरेंद्र मोदी देखते ही नहीं है। ये यात्रा नरेंद्र मोदी को किसानों की ओर, गरीबों की ओर देखने के लिए हमने की है। उन पर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं कि वो सिर्फ 15 बड़े उद्योगपतियों की राजनीति न करे, गरीबों की, कमजोर लोगों की भी राजनीति करे। यात्रा के 3 लक्ष्य: कर्जा माफ, बिजली पर हक और किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम मिले। आपसे बाहर आए, आपका बाहर आए, आपने अपनी शक्ति दी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बरेली में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान बवाल भी हो गया है। स्थानीय कांग्रेसी नेता राहुल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें फूलमाला पहनाना चाहते थे, लेकिन राहुल की सुरक्षा में लगे एसपीजी जवानों ने उन्हें रोक दिया। इस पर एसपीजी और कांग्रेसियों में भिड़ंत हो गई और हाथापाई होने लगी। बाद में राहुल ने इशारा करके कांग्रेसियों को शांत कराया। आप देख सकते हैं कि बरेली में किस तरह से राहुल गांधी के रोड शो में हंगामा हुआ। हालांकि हंगामा इससे पहले भी हुआ है। देवरिया, मिर्जापुर, जौनपुर, जालौन, चित्रकूट, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ में है राहुल गांधी। और आज की तारीख में ऐसा कहा जा रहा है कि बरेली, रामपुर में खाट सभा हो रही है, हो गई है, माफ कीजिएगा, रामपुर में खाट सभा हो चुकी है। और वहां पर क्या हुआ ये देखिए। माफ होना चाहिए, मुझे अगर माफ हो जाए तो बड़ी बड़ी शुक्रिया जी। नरेंद्र मोदी जी ने जी 1,10,000 करोड़ रुपया जी 15 उद्योगपतियों को माफ किया जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर बड़े उद्योगपतियों को किया जी। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देश में 15 उद्योगपतियों को छोड़ के लोग हैं, समाजवादी छोटे किसान हैं, बेरोजगार युवा है, बड़े किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, आदिवासी की महिलाएं। सरदार जी को बैठाओ। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों की सरकार चला रहे। इससे हमने ये यात्रा शुरू की है कि थोड़ा उनका ध्यान आप जैसे लोगों के ओर जाए। राहुल गांधी एक दिन में 21 विधानसभा को कवर करते हैं। 21 विधानसभा का मतलब यह है कि 4 जिले कवर कर लेना। 4 जिले एक दिन में कवर करके किसानों के मन का हाल टटोल लेना, क्या ऐसा हो पा रहा है? सीधे हम रुक कर लेते हैं रजत राकेश टंडन का, हमें जो लाइव इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत, किसानों से बात, मुस्लिमों से मुलाकात और दलितों के घर भात, अभी तक की किसान यात्रा में जो तस्वीर मुझे समझ में आई है उसकी तासीर यही है। क्या इन तीनों चीजों से अभी तक बदले बदले से राहुल नजर आए और राहुल का बदला होना कांग्रेस के लिए किस तरह के संकेत दे रहा है यूपी में?
देखिए, देवरिया से ये यात्रा राशि शुरू हुई थी। लगभग अब तक ये 2500 किलोमीटर सफर पूरा कर चुके हैं राहुल गांधी। इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि 9:30 और 10 बजे के बीच में राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, रोड शो करते हैं। इस समय धूप राशिद आप सोच सकते हैं बिल्कुल सर पर रहती है, लेकिन उसके बाद भी ओपन गाड़ी में राहुल गांधी चलते हैं, लगातार फूल चलते रहते हैं। उसके बीच में 3-4 स्पीचेस देते हैं। शुरुआत नरेंद्र मोदी से करते हैं, अंत करते करते वो हाथी पर यानी मायावती पर और अखिलेश यादव की साइकिल पर भी आते हैं। तो एक व्यापारियों को भी एक संदेश देते हैं। जब वो शहर में रहते हैं, शहर से बाहर जाते हैं तो किसानों की बात करते हैं, शाम को खाट सभा करते हैं, देर रात भी जहां पहुंचते हैं मीटिंग पॉइंट्स होता है। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि 5 तारीख से राहुल गांधी अब तक मेहनत कर रहे हैं, लगभग 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं। फल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये शायद चुनाव बताएगा। अभी उस पर बातचीत करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो हमने देखा परिवर्तन राहुल गांधी के अंदर कि जब वो पहले दिन शुरुआत कर रहे थे तो शायद स्पीचेस उतनी जोरदार नहीं थी, लेकिन रायबरेली पहुंचते पहुंचते स्पीच में भी दम आ गई, किसानों से कनेक्ट आ गया, किसानों से बातचीत करने लगे, गाड़ियां रोककर लोगों से मिलते रहे, जो बच्चे मिलते थे उनसे मिलते थे, उनको फूल देते थे, माला देते थे, पानी की बॉटल्स देते थे। तो एक जो कनेक्ट करने की कोशिश है, जो कांग्रेस खुद मानती थी कि हाँ राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो जोड़ने की कोशिश करी गई है। रजत मुझे बताइएगा, ये हम भी जानते हैं, रजत ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जो खाट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये खाट बुनी है तो वो पीके ने बुनी है, यानी प्रशांत किशोर ने बुनी है। ये खाट जब आज रामपुर में यानी आजम खान के अंगने में रखी गई तो उस खाट का हाल क्या रहा, खाट सभा का हाल क्या रहा? देखिए राशिद, जो खाट सभा के हाल की अगर आप बात करिए तो भीड़ ठीक ठाक थी। रामपुर से आगे विधानसभा पड़ती है बिलासपुर, जहां से इनके अपने संजय कपूर विधायक हैं, वहां रखा गया था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सभी लोग मंच के पास आ गए थे, लोगों को पीछे सुनने में मुश्किल था। कुछ लोग ऐसे भी किसान थे जो कि खाट सभा खत्म होने से पहले पानी की बॉटल्स और खाट लेकर आगे जाने पड़े। लेकिन राहुल गांधी ने अपने प्रोमिसेस करे, वो साफ कहते हैं मैं आपको 15 लाख नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर केंद्र या राज्य में सरकार आएगी तो 10,000 करोड़ रुपए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर लोगों की मुसीबत समझूंगा और 10 दिन के अंदर किसानों का जो कर्जा होगा वो माफ हो जाएगा। तो एक बड़ी चीज इस यात्रा की 2500 किलोमीटर जो अभी तक कवर हुई है उसकी ये है कि किसान इस बात पर सहमत है कि पहले भी यूपीए ने क्योंकि किसानों का कर्जा माफ किया है, इसलिए अगर कांग्रेस की सत्ता कहीं भी आएगी तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि बार बार राहुल गांधी पब्लिक से पूछते हैं, हर जिले में हर चौराहे पे पूछते हैं कि 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए बड़े उद्योगपतियों को। ये बात भी लोगों को समझ में आ गई कि हाँ वो पैसा दिया गया है जो आम जनता का पैसा था। जो बिजली बिल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, साफ कहते हैं कि मैं बिजली का तार पकड़ता हूँ, इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती, बिजली का बिल आता है, हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। लोग इस बात को कह रहे हैं, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बिजली के बिल्स बड़े आते हैं, लेकिन बिजली कम आती है उत्तर प्रदेश में। निशाना सीधा अब रामपुर में है रजत, आपसे मैं एक सवाल ये जरूर आगे करूंगा, क्योंकि दिल्ली के राजघाट में एक महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और एक समाधि स्थल यूपी के रामपुर में भी है। वहां पर न जाना या वहां तक न जा पाना, इसके पीछे की सियासत क्या है ये भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मुस्लिम पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, ये सब कुछ भी एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले बरेली से लेकर रामपुर तक इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन राहुल गांधी के रोड शो के साथ में ही थे। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की किसान यात्रा आज बरेली में है। बरेली में रोड शो चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं बरेली में ही सुबह जल्दी शुरुआत करी, दोपेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करे, उसके बाद लगातार गुरुद्वारे गए, मजार गए, वहां पे मत्था टेका राहुल गांधी ने। अब ये रोड शो चल रहा है। आज ये रोड शो रामपुर तक चलेगा। रामपुर में जब जाएंगे तो रामपुर में खाट सभा भी करेंगे राहुल गांधी। सभी जगह से लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। एक बड़ी बात ये रही कि सुबह जहां एक तरफ वो मंदिर के दर्शन करने गए, वहीं दरगाह भी गए, गुरुद्वारे भी गए। तो जितने भी आप कह सकते हैं धर्म है, सबको साधने में लगे हैं राहुल गांधी। रामपुर में अंदर एंटर हो रहे हैं राहुल गांधी। ये स्वागत पॉइंट है रामपुर का, यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। ये रामपुर इलाका है जहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वहाँ मंत्री आजम खान साहब आते हैं। आजम खान के घर में इस वक्त राहुल गांधी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस का हुजूम लगा हुआ है। अम्बेडकर मूर्ति है, यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी अंदर जाकर। और सामने आप देख सकते हैं यहीं पे काफी आगे चलेगा। राहुल एक बड़ी खाट सभा भी करेंगे रामपुर के अंदर। संदेश ये देना चाहते हैं कि रामपुर में भी कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या एक बड़ा शो आज राहुल गांधी रामपुर में यानी आजम खान के गढ़ में कर पाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रामपुर।
कहते हैं कि आजम खान के अंगने में जब सियासत होती है तो सियासत की तस्वीर और तासीर ही बिल्कुल अलग हो जाती है। रजत राकेश टंडन का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। रजत, मुझे दो चीजें समझ में नहीं आई। पिछले दिनों यूपी के सीतापुर में जब राहुल गांधी के ऊपर जूता फेंका गया, उस वक्त आजम खान ने कहा कि यह ठीक नहीं है और आजम खान थोड़े से सॉफ्ट नजर आए। राहुल गांधी का प्रोग्राम बना कि जब रामपुर आएंगे तो वह महात्मा गांधी के समाधि स्थल भी पहुंचेंगे, लेकिन फिर समाधि स्थल उन्हें नहीं जाने दिया गया और उसके पीछे वजह जो बताई कांग्रेस के अंदर खाने से ही खबर आई, वो ये कि आजम ने रुकवा दिया। इन दोनों ही खबरों के मायने क्या हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि आजम खान ने एक सॉफ्ट मैसेज देने की कोशिश करी है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी ने सीधा वार अखिलेश यादव पर किया है, शिवपाल पर किया है, मुलायम पर किया है, मायावती पर किया है, लेकिन आजम टारगेट पे नहीं थे। गांधी समाधि पर क्यों नहीं आने दिया, इसकी एक बड़ी वजह मुझे लगता है, मैं पीछे अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाऊं राशिद, यही वो गांधी समाधि है रामपुर शहर के बीचों बीच, जो कि पहले भी मैं आता था तो शायद इतनी भव्य नहीं होती थी जितनी भव्य आज है। अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पैन करके दिखाई। गांधी समाधि दिल्ली में है, दूसरी समाधि यहाँ पर है। इसको बहुत भव्य रूप से बनाया गया है। बाहर देख सकते हैं आप, टीन शेड्स भी लगाए गए हैं, यानी कि अभी अंदर आप नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। बापू की हत्या के बाद जो यहाँ पे कुछ ऐसी अंदर चीजें थी जिनको अंदर गाड़ा गया था, कलश है चांदी का, उसको गाड़ा गया था, उसी के बाद इसका निर्माण किया गया था। नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लेट्स लगती हैं, उद्घाटन होता है, बकायदा लिखा जाता है गांधी समाधि, वो सब अभी खाली पड़ा हुआ है। अभी इसमें जो नेम प्लेट्स हैं वो लगना बाकी है, जो पत्थर है लगना बाकी, यानी इसका काम हो रहा है। लेकिन इतनी भी खराब स्थिति नहीं है कि राहुल गांधी 5 मिनट के लिए यहाँ आ सकते थे और दर्शन कर जा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी लोग ये बात कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है। खुद आजम खान का घर यहाँ से मुझे लगता है 5.5 किलोमीटर पे है अंदर जाकर। ठीक है, उनको भी लगता था कि पहले इसका उद्घाटन हो जाए, उसके बाद राहुल गांधी आए। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, आप रहेंगे मेरे साथ में, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा। लेकिन यूपी की सियासत में मजा खूब आता है, क्योंकि इसमें मंडल भी होता है, कमंडल भी होता है, किसान भी होते हैं, खाट भी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण साधे भी जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की इस किसान यात्रा से कांग्रेस को और क्या मिलेगा, एक ब्रेक के बाद देखेंगे। वहां पर खाट लूट पर देखिए रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट। इस बार की राहुल गांधी की आखिरी खाट सभा रामपुर में थी। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी खाट चोरी होने का सिलसिला जारी है। लगातार जो गांव वाले हैं लगातार खाट लेकर जा रहे हैं। काफी देर से गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि कैसे हो। टीम पीके और प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखेगा कि किस तरीके से खाट चोरी हो रही है। जितने भी गांव वाले हैं वो सब खाट अपने सर पर रख रहे हैं, सर पर रखकर खाट आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग रोकने की कोशिश भी आगे कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति ने, हर महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने अपनी अपनी खाट ले ली है, सबने सर के ऊपर खाट रख ली है और लगातार खाट लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये द्वार है, एग्जिट का द्वार है जहां से लोगों को जाना है। वहां पर लोग खड़े हैं, रोकना चाह रहे हैं, लेकिन गांव वालों के पास खाट है और खाट लेकर लोग आना जाना चाह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस फेज की जो आखिरी सभा थी रामपुर में, इसमें भीड़ तो आई लेकिन खाट भी लोग ले जाना नहीं भूले। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रामपुर। राहुल गांधी इस वक्त रामपुर में खाट सभा कर रहे हैं। आप पीछे आवाज भी सुन सकते हैं, काफी भीड़ है रामपुर के अंदर। लगातार वो निशाना साध रहे हैं केंद्र की और राज्य की सरकार में कि दोनों ही सरकारों ने कोई काम नहीं किया। खासतौर से उन्होंने कहा कि साइकिल ने भी कोई काम नहीं किया और जब भी हाथी आया वो पैसा खा गया, जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ रामपुर के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। ये आपके हाथ में क्या आप लोग पकड़े हुए हैं? ये है क्या चेक है? चेक है 15 लाख मात्र। ये किसने, ये कागज किसने चेक नुमा डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? अभी कोई अभी कोई देगा गया था, अभी पकड़ लिया हमने। आपको लगता मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए रुकेंगे।